कट्टर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार पार्टी से जुड़ी हुई कुछ कट्टर ही न्यूज़ जो हाल ही की हैं, जिन्हें उनके कट्टर समर्थक मीडिया चैनलों ने दिखाया ही नहीं, और दिखाया भी तो ऐसे दिखाया कि आधा सच दिखाया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर फर्जी वीडियो फैलाने के बाद भी कट्टर बने रहे संजय सिंह। आखिरकार ट्विटर ने बताया सच। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखते ही कट्टर हुए केजरीवाल। आखिरकार कट्टरता दिखाते हुए एनजी के साथ बैठक का किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तोड़ी भाषा की सारी हदें। कट्टरता दिखाते हुए चुपचाप मोदी हैशटैग किया ट्रोल। आज़ादी के अमृत महोत्सव में केजरीवाल का कट्टर चेहरा वीर सावरकर का अपमान करते हुए और मौलाना के प्रति उमड़ा प्रेम। महात्मा गांधी और भगत सिंह के साथ लगाई तस्वीरें। मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लेकर फिर कट्टर हुए केजरीवाल। 4 साल बाद फिर जागे, लगता है अंग्रेजी सिखाकर ही दम लेंगे। पंजाब को दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की कट्टरता का हुआ एहसास। मुफ्त बिजली की उम्मीद लगाए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को लगा झटका। पंजाब के पीसीएस अधिकारियों ने आपकी कट्टरता का दिया जवाब। काले बैच पहनकर जताया अपना विरोध प्रदर्शन। 10वीं के नतीजों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का हुआ कट्टर पर्दाफाश। निजी विद्यालयों से पिछड़े हुए टॉप 10 नतीजों से भी हुए बाहर। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने देने का झुंझुने पकड़ाने का केजरीवाल आंगनवाड़ी सेविकाओं से हुए कट्टर। 800 सेविकाओं को किया बर्खास्त। साथियों नमस्ते, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल थिंक टैंक पर। आप सभी ने अभी तक न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़, बिग न्यूज़, ना जाने अनगिनत कितनी न्यूज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको कट्टर न्यूज़ दिखाने वाली हूं, क्योंकि सारी खबरें केजरीवाल से जुड़ी है और केजरीवाल इन दिनों हर चीज़ पर कट्टर शब्द का इस्तेमाल करते ही करते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर तरीके से कार्य करता है, कट्टरता दिखाता है। वह जज भी खुद हैं, आरोपी भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, फैसला भी खुद ही सुनाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी खबरें जो एक आध दिनों की हैं, जो न्यूज़ चैनल दिखाते नहीं हैं, और इस वजह से जब हम एक एक कर आपको ये चीज़ें बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि स्थिति किस तरीके से खतरनाक मोड़ पर चली गई है आम आदमी पार्टी को लेकर। आप इनकी कट्टर न्यूज़ 1 सुनिए, एक एक करके आपको पूरी न्यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले एनडीटीवी की न्यूज़ सबसे पहले आपको बताऊंगी। खबर ये है, संजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को, जो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अभी हटे हैं, नए राष्ट्रपति आई हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो जब गुजर रहे थे तो संजय सिंह ने एक वीडियो ऐसा दिखाया मानो मोदी जी उन्हें इग्नोर कर रहे हों, अनदेखा कर रहे हों, और इस वीडियो को लगा के कितनी उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं, सारी उल्टी सीधी बातें की गई। लेकिन तुरंत इसकी सच्चाई बाहर आई, और बाहर क्या आई ये भी सुनिए। संजय सिंह ने ये वीडियो एडिट करके दिखाया था। जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बड़े सम्मान के साथ देख रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने एडिटेड वीडियो जानबूझ के दिखाया जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जा सके, और लगाने के बाद भी उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, पता चलने के बाद भी कि वे गलत कर रहे हैं। आखिरकार ट्विटर ने रेड फ्लैग लगाया है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि आप राज्यसभा सांसद हैं और उसके बाद आप इस तरीके की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, और लिखा क्या है उस वीडियो में, ऐसा अपमान। वेरी सॉरी सर, ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल खत्म तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यहाँ पर आप सोचिए, आप अपनी पार्टी को अपमानित कर रहे हैं, देश को अपमानित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और आप राज्यसभा के सांसद हैं। ये है आपका असली चेहरा, और उसके बाद भी आपकी कट्टरता इतनी है कि आप उस ट्वीट को डिलीट नहीं करते, अपोलोजाइज नहीं करते। और ये वही संजय सिंह हैं जो कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिनों पहले एक और फेक न्यूज़ फैलाते हुए पकड़े गए थे, और वो ट्वीट आज भी उपलब्ध है। अग्निपथ स्कीम को लेकर, सेना को लेकर इन्होंने जो लिखा था वो वाकई बहुत खतरनाक था। मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। पहली बार सेना
धरती में जाति पूछी जा रही है। इसके पीछे काफ़ी विवाद हुए थे, संवाद हुए थे, इस तरीके की काफ़ी डिबेट्स हुई थी इस चेहरे पर। इस पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और बताया कि ये फर्जी है। अब आप देखिए, पिछले 3-4 दिनों में संजय सिंह ने, जो केजरीवाल के सबसे कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने 2 फेक न्यूज़ फैलाने की साजिश रची और आज भी ये दोनों ट्वीट्स ट्विटर पर उपलब्ध हैं। अब केजरीवाल से जुड़ी दूसरी कट्टर न्यूज़ की उन्होंने क्या लिखा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल स्किप्स इवेंट अटेंडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये। और दूसरी खबर भी देखिए इसी से जुड़ी हुई। खबर यही है कि यह एक एलजी एक इवेंट में थे, वहां पर केजरीवाल नहीं पहुंचे। दूसरा, सेंटर हाईजैक टावर इवेंट आप एलिजिस दिल्ली पुलिस पुट अप पोस्टर्स ऑफ केजरीवाल गवर्नमेंट। यानी कि खबर ये है कि कोई इवेंट था, वन महोत्सव था, उसमें केजरीवाल को जाना था, एलजी को जाना था। उस महोत्सव में पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा क्या लग गया, केजरीवाल बिदक गए, कट्टर हो गए। इस तरीके की न्यूज़, फंक्शन का ही बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, वो गए ही नहीं और तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। इसके भी सारे पन्ने खुल गए। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगाने से आपको चिढ़ क्यों है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली भी कोई पूर्ण राज्य है ही नहीं। पंजाब में मत लगाइए, आपको कोई मना करेगा? आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो महात्मा गांधी की भी तस्वीर हटा दी, किसी ने मना किया? लेकिन दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, यहाँ बिना एलजी के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। वही असली कर्ता धर्ता है, पावर ऑफ सेंटर है। और वो किसके प्रतिनिधि हैं, किस सरकार के प्रतिनिधि हैं, तब इतनी चिढ़ है। शुक्रवार को केजरीवाल ने एलजी के साथ एक और मीटिंग में शामिल बिल्कुल नहीं हुए। वो ड्यू टू सम बीमारी, उन्होंने एक बीमारी का बहाना लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, उन्होंने एलजी के साथ जिस बैठक में शामिल होना था, उन्होंने इल हेल्थ की बात कही कि मेरी तबीयत खराब है, ये हवाला देकर वो आए नहीं। अब कौन सी बात सही है? आम आदमी पार्टी की बात सही माने, पोस्टर की बात सही माने, या फिर केजरीवाल की ये बात सही माने कि आपने बीमारी का बहाना लगाकर आप वहाँ पहुँचे ही नहीं या पहुँचना चाहते नहीं थे? यह है दूसरी कट्टर न्यूज़। अब केजरीवाल से जुड़ी तीसरी कट्टर न्यूज़, ये भी वन महोत्सव से जुड़ी हुई है। वन महोत्सव का केजरीवाल जी ने बहिष्कार क्या कर दिया? आम आदमी पार्टी भाषा की मर्यादा ही भूल गई। आप इंसल्ट्स पीएम मोदी विद ऑफेंसिव हैशटैग्स, ऑब्जेक्ट्स टू हिज पिक्चर एट दिल्ली वन महोत्सव। अब वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने? प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने क्या लिखा है? ये क्या हो गया मोदी जी, आपकी फ़ोटो के बिना बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम कर लिया, जल्दी पुलिस भेजिए और कब्जा करवाइए, टुच्चा मोदी। पूरे दिन ये ट्रेंड करता रहा हैशटैग टुच्चा मोदी। आम आदमी पार्टी के सारे नेता ऑफिशियल हैंडल से टुच्चा मोदी लिख रहे थे। ये है इनकी लैंग्वेज की मर्यादा, ये है इनकी मर्यादा। जो केजरीवाल जी बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, उनकी कट्टरता का असली अंदाज़ा इस हैशटैग से लगा सकते हैं। सारे ट्वीट्स नहीं बता सकते आपको, लेकिन ये हैशटैग टुच्चा मोदी, ये ऑफिशियल हैंडल आपके से दिखा ट्रेंड हुआ है। अब केजरीवाल से जुड़ी हुई चौथी कट्टर न्यूज़, चौथी ये जो न्यूज़ है, ये है आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए आपने क्या किया था? आम आदमी पार्टी ने कई महीने पहले जामिया नगर में एक फ्रीडम फाइटर, एक फाउंटेन है, वहाँ पे एक पोस्टर लगा है। वहाँ पर ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम की विभूतियाँ हैं, उसकी तस्वीरें लगाई। चलो बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ। लेकिन उसमें एक तस्वीर किसकी थी? उसमें एक तस्वीर थी बांग्लादेश के मौलाना की। सोचिए कितना प्रेम उमड़ रहा है उस मौलाना के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत से, कभी फ्रीडम के संग्राम में कोई लेना देना नहीं। अब महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, भगवत सिंह, ऐसे लोगों के बीच में इस तस्वीर का होने का क्या मतलब था? और कई महीने तक ये तस्वीर लगी रही। और ये कौन सी पार्टी है समझिए? ये है आम आदमी पार्टी। ये वही पार्टी है जिसके सर्वे सर्वा केजरीवाल ने वीर सावरकर को अपमान किया था, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी, अब्यूज़ किया था। और ये है इनकी कट्टरता कि अपने ही देश की जो महान विभूतियां हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनके साथ एक
बांग्लादेश के मौलाना को महात्मा गांधी के लेवल में लाके खड़ा कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल से 5वीं खबर। अभी आपको बताया था कि एलजी के साथ मीटिंग इसीलिए नहीं कही कि बीमार हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो अचानक प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने का ऐलान कर दिया। आप देखिए 50 सेंटर पर मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेगी दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल का ये ऐलान था, लेकिन अब यहाँ पर इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है। अब झोल क्या है वो जनसत्ता की रिपोर्ट देखकर आपको पता लग जाएगा। एक्साइज घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने 12वीं के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने के लिए लोगों ने ताना मारा, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है कि एक्साइज घोटाले से ध्यान भटकाना है, लेकिन असली बात ये है 2018 का ये ट्वीट है और एक 2018-22 का ट्वीट है, दोनों में ही एक जैसी बात है। 2018 में भी दोनों ने ऐसा ही काम किया था। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट मोस्टली कम फॉर इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड्स, मतलब वो इन्होंने बताया था कि जब मैं 2018 में कई सारे सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ मिला था तो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी 2018 में कि सर प्लीज़ हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना है। दिल्ली में गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। ये 2022 का पोस्ट है। दिल्ली सरकार शुरू कर रही है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि 4 साल से सिर्फ ये लोगों को भटकाने के लिए सिर्फ क्या कह रहे हैं आप सुनिए, ये बोल ही रहे हैं 2018 में चाहते थे शुरू करना, 2022 में भी चाह ही रहे हैं। ये बस बोलना ही आता है, इन्हें ये बेचारे कर नहीं पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एकदम से नींद से उठते हैं और ऐसे पीजेस ऐसे पुअर बातें ये करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, बस बोलना ही बोलना है। कट्टर पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए 2018 और 2022 का ट्वीट, सेम वर्डिंग, सेम योजना, सेम प्लानिंग, लेकिन इम्प्लीमेंट दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अब फिर 2026 में ये प्रकट होंगे, फिर बोलेंगे इंग्लिश सीखना है, सिखाना है, शुरू करना है। लेकिन अब केजरीवाल से जुड़ी छठी कट्टर न्यूज़ सुनिए। केजरीवाल मॉडल की कहानी सुनिए। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया, हर महीने 300 यूनिट फ्री करने का काम किया। 1 जुलाई से शुरू भी हो गया है, ढोल नगाड़े बजे हैं, लेकिन हुआ क्या, आपको मिला क्या? बिजली बिल आएगा तो आपको पता लगेगा। कुछ नई शर्तें भी आई हैं। अब शर्तें क्या आई हैं? इन पंजाब फ्री पावर प्रॉमिस शॉकर फॉर एससी और बीसी कंज्यूमर्स। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, बीसी मतलब बैकवर्ड कास्ट, मतलब इनके लिए बहुत बड़ा झटका है, और झटका कई बड़े तरीके से है और कई शर्तें डाल दी गई हैं। अब शर्तें क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये बिजली जो है फ्री है, 300 यूनिट। पहले इन्हें लिख के देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पहले अपमानित होना पड़ेगा लोगों को। और दूसरा, आप किसी नौकरी में यदि आप कई सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि यदि वो उसका इनकम टैक्स पे ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनकम टैक्स देता है, तो उसमें एक्सेप्शंस कुछ दिया गया है। मंथली पेंशन ऑफ ओवर ₹10,000, चेयरपर्सन ऑफ कॉरपोरेशन, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। ये है शर्त। 300 यूनिट फ्री का राज ये है। अगर महीने में 300 से 1 यूनिट भी फालतू हो गया तो आपका पूरा बिल आएगा। गई भैंस पानी में, वही दिल्ली वाला हिसाब किताब। केजरीवाल मॉडल से जुड़ी 7वीं कट्टर न्यूज़। अब केजरीवाल को आपने मोदी को धमकी देते हुए तो ज़रूर सुना होगा। ये केजरीवाल है, किसी से डरता नहीं है, तो उसके विधायक कहाँ से डरेंगे? कई सारी खबरें आई थी। उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। एक पत्रकार ने क्या लिखा है। एक विधायक हैं शीतल अंगुराल, उन्होंने अधिकारियों के बीच पहुंचकर एकदम जैसे कहते हैं रौब झाड़ने की कोशिश करी, फटकार लगा दी। इनके लिए तो कानून यही है, दलील वकील सब यही होते हैं। इन्हें ना वकील की ज़रूरत होती ना दलीलों की ज़रूरत होती, ये अपने आप में ही अदालत बनते हैं। उस वजह से वहाँ के अधिकारियों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने हड़ताल की धमकी दे दी। तब जाकर इन्होंने माफ़ी मांगी। और याद रखिए, इससे पहले आप देखेंगे एमएलए राजेंद्र पाल कौर, यदि आप एमएलए राजेंद्र पाल कौर को देखेंगे, यदि आप इन्हें देखेंगे तो ड्रग्स के जुड़े मामलों में छापा मारने आई थी पुलिस, तो ये बहुत भड़क गई थी।
इन्होंने बोला कि मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आप ही को इन्फॉर्म कर देंगे तो ड्रग्स वाले भाग नहीं जाएंगे क्या? तो ये है आपका मॉडल केजरीवाल जी का। आज इसी के विरोध में जो पीसीएस अधिकारी हैं वो अपना सिंबॉलिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको 8वीं कट्टर न्यूज़ दिखाऊंगी केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो शिक्षा मॉडल से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल जी जहां जाते हैं शिक्षा मॉडल का डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि लोग असमंजस में आ जाते हैं। दिल्ली वालों को ही नहीं पता कि दिल्ली में ये सब हो रहा है। हम तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, हमें भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली वालों को भी नहीं पता। लेकिन वही ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। उसकी हकीकत आज आपको मिल रही है थिंक टैंक पर। अभी 10वीं की सीबीएसई का रिजल्ट आया है, उसके नतीजे आए हैं, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को पछाड़ दिया है। अब पछाड़ते ही है, लेकिन ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये सुनिए। क्योंकि केजरीवाल दावा करते हैं जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़ रहे हैं, पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। क्या इसीलिए डालेंगे? नतीजे देखने के लिए। 81.27% और प्राइवेट स्कूल का है 95.99%। ये है आंकड़ा। तो याद रखिए, पिछले साल से गिर गया है आंकड़ा, पिछले साल बहुत अच्छे नतीजे थे। तो ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। एजुकेशन मॉडल में जो टॉप 10 रैंकिंग निकलती है उसमें दिल्ली टॉप 10 रैंकिंग से बाहर हो चुकी है। और ये केजरीवाल जी का जो शिक्षा मॉडल है ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। और इतना ही नहीं, ये केजरीवाल जी जो जाते हैं किसी भी राज्य में, गुजरात में, कहीं भी ढोल नगाड़े पीटते हैं, हमारे नतीजे बहुत अच्छे हैं, शिक्षा मॉडल दिल्ली का। आप तुलना देख लीजिए, वो टॉप 10 रैंकिंग से आप बाहर हो गए हैं। गुजरात में 97.50% नतीजे आए हैं गवर्नमेंट स्कूल के और दिल्ली में 81.27%। तो ये है फ़र्क। यहाँ भी इनके मॉडल की धज्जियाँ उड़ गई, खील खील हो गया, उनकी कट्टरता का पर्दाफाश हो गया। केजरीवाल सरकार से जुड़ी जो 9वीं कट्टर न्यूज़ हम दिखाई जाने वाले हैं ये मानवता से जुड़ी हुई है और उनकी पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अचानक से केजरीवाल सरकार ने 800 से अधिक आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सेविकाओं को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि 1 महीने से हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे जो काम का सम्मानजनक है, हमारे काम को सम्मान दिया जाए, उसके जो सम्मान दिया जाए। हम महिलाएं हैं। उन सेविकाओं ने बोला जो हमारी न्यूज़ है, हमारी जो आय है, जो इनकम है, आप वो भी नहीं देते हैं। और कहाँ पंजाब में आप 1000 रुपये मुफ्त में बांट रहे हैं। आपने पैसे तो दिए नहीं, लेकिन आपने 800 आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो जीवन है अस्त व्यस्त कर दिया है, उन्हें निकाल दिया है। उन्हें पता लग रहा है कि केजरीवाल जी इतने कट्टर हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या आपको ये भी नहीं पता कि वो जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो रहेंगी कहाँ पर, खाएंगी कहाँ पर, उनके बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल चुनाव जीतना है। लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे आपको क्या लेना देना। केजरीवाल इन दिनों अपने हर स्टेटमेंट में कट्टर शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और हमने बता दी है केजरीवाल से जुड़ी 9 कट्टर ऐसी खबरें जिन्हें सुनकर आप सभी की आंखें अपने आप खुल जाएंगी, क्योंकि कट्टर एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत बड़ी नेगेटिविटी लाता है। तो दर्शकों, हमने आज आपके सामने पोल खोली केजरीवाल की। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। तब तक आपसे अनुरोध है, देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।